एक लाइन चार्ज है पॉजिटिव, और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इसकी चार्ज डेंसिटी और यहाँ से सपोज यहाँ से ए डिस्टेंस पे आंसर निकालना था, और ये एंगल अल्फा था, ये एंगल सपोज अल्फा है, और ये छोटा वाला एंगल क्या है, और यहां से साफ साफ दिख रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन। तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट लॉजिक लगाते थे कि दोनों का असर इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, जुड़ेगा। इसलिए इस डायरेक्शन में आंसर आता था के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस। अब मैं देखता था कि डायरेक्शन नीचे आएगा या ऊपर आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये इधर धक्का लगाएगा। नीचे आएगा तो नीचे कैसे लिखेंगे, के लैम्डा बाय ए कॉस के अंदर ये जला, क्योंकि बीटा छोटा है इसीलिए कॉस बीटा बड़ा आएगा, बड़ा माइनस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों इनफाइनाइट होते थे, अगर पूरा इनफाइनाइट वायर होता था कंप्लीट, पर रिवाइज कर रहे हैं ये, तो दोनों एंगल कितने हो जाते थे, 90 90 हो जाते थे। तो इस डायरेक्शन में क्या आता था, के लेमडा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हुआ, के लेमडा बाई ए। और इस डायरेक्शन का रिजल्ट तो कट गया, सिमेट्री नहीं आएगा। दूसरा, अगर माइनस कर दूं, जैसे ये इन्फिनिटी वाला आंसर ही पूछ रहा हूं, लेकिन माइनस इन्फानाइट है, मुझे ये बताओ अब डायरेक्शन क्या आएगा, जो बाहर आता था वही डायरेक्शन कहाँ आएगा, अंदर, के लेमडा बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी दो। समझ में आ रहा है माइनस प्लस से डिफरेंस क्या है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। एग्जाम्पल वन, लेमडा लेमडा टू लेमडा, डायरेक्शन को बोल रहा हूँ आई कैप, इस डायरेक्शन को बोल रहा हूँ पी, ये पे पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक मॉड्यूल और दे दो। स्टेशन 20। स्टेशन 26। सारे डायरेक्शंस में इस वाले को आई लेना है और इस वाले को क्या लेना है, हर क्वेश्चन में आई कैप और कितने। ध्यान देना, लैम्डा लैम्डा और ऊपर कितना है। हाँ ये देना भूल, लैम्डा है। लैम्डा लैम्डा ही है। अभी क्या है। बोलो। कॉपी कहाँ है, रखो ना, आगे क्या लिखा है पहला वाला। है? क्या बना हुआ, बना रहे हो, कर रहे हैं प्रबंध है। एक दो तीन चार पाँच, पांच क्वेश्चन है। सब लोगों को ट्राई करना है कि कम से कम चार या तीन तो सही आए। ऐसे करना, पड़ोसी से बिल्कुल करो, तेरा क्या आया तेरा क्या आया ये समझ आंसर निकाल।
चलो ओके, ध्यान दो। पहले पहला क्वेश्चन, ये पॉइंट पे निकालना है, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस कितना है आर। सबसे पहले तो मुझे इसका रिजल्ट मालूम है, यहां से लेके यहां तक का आंसर क्या आता है, नीचे की तरफ 2k लेमडा बाय आर, और लेमडा की जगह क्या रखना है, तो इसका आंसर आएगा नीचे की तरफ 4k लेमडा बाय आर। यहां तक तो गलत नहीं हुआ, बस लेमडा की जगह क्या है लेमडा, तो 4k लेमडा बाय आर हो जाएगा। पक्का समझ में आया ना सबको, ये रिजल्ट होता है 2k लेमडा बाय आर। लेमडा की जगह ऊपर कितना दिया है 2 लेमडा, जाएगा 4k लेमडा। अब मुझे इसका आंसर चाहिए और इसका आंसर चाहिए, अलग से बना रहा हूं देखो। ये ऐसा है, यहां से लेके यहां तक, कहां तक इन्फिनिटी है, आर डिस्टेंस पे चाहिए तो चाहिए। यहां से कितने डिस्टेंस पे चाहिए आर डिस्टेंस, ऊपर वाला भूल जाओ सब, एक इन्फाइनाइट वायर है, ऐसा डायग्राम है। इसका आंसर क्या आने वाला है सर, के लेमडा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 0, ये जला। और ऊपर की तरफ आने वाला है के लेमडा बाय आर कॉस 0 माइनस कॉस, एक एंगल 0 एक एंगल 90। अब तुमको साइन 90 क्या हुआ 1, 1 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा कॉस 0 1 कॉस 90 0, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसकी वजह से आंसर आया, इसकी वजह से ऊपर के लेमडा बाय आर और एक राइट में के लेमडा बाय आर, सही है। तो बताओ अब इस वायर की वजह से किधर आएगा आंसर, ऐसा कोई वायर होता है, एक इधर आएगा और एक ऊपर आएगा, ये जिला वायर की वजह से एक इधर आएगा और एक ऊपर आएगा, बराबर आएंगे के लेमडा बाय आर और के लेमडा बाय आर, क्योंकि इसका भी वही आया था। तो एक के लेमडा बाय आर और एक ऊपर की तरफ के लेमडा बाय आर, ये और ये कट गए, नीचे 4k लेमडा बाय आर, ऊपर 2k लेमडा बाय आर, तो नेट आंसर आएगा 2k लेमडा बाय आर माइनस जे कैप, यही आया। ठीक है ये सबका, दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या है, स्क्वायर है। अब देखो, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का आंसर निकालना है, ऐसे लेना पड़ेगा डायग्राम, मुझे यहां से लेके यहां तक का ये एंगल कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, समझो मैं निकाल के आ रहा हूं, ये प्लस प्लस जो है इसने सेंटर पे, सेंटर की डिस्टेंस कितनी है ए बाई 2 होगी ना, ये पूरी ये है तो ये a/2, ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45। यहां तक समझ में आ रहा है, इसका आंसर कहाँ आएगा मुझे ये बताओ, के लेमडा बाय ए की जगह क्या आएगा a/2 साइन 45 प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1 बाय, यहां तक कोई दिक्कत, ऊपर नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, cos 45 माइनस cos 45, तो एक का आंसर ये आया। तो ये कितना आया जरा निकाल लेता हूं, 2k लेमडा बाय ए, ये 2 ऊपर चला गया, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 कितना होता है, तो आंसर आया 2√2k लेमडा बाय ए। इसकी वजह से आया ये, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड में तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, सेम ही तो है। के लिए भी a/2 लोगे, कल 45 लोगे, यहाँ तक क्लियर है क्या, सबके लिए सिमेट्री है। हाँ बस इसका आंसर किधर आया, इस वाले का आंसर इधर आया, तो माइनस वाले का किधर आएगा, इधर ही आएगा, प्लस वाले का आंसर नीचे आएगा, माइनस वाले का नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। तो नेट आंसर इधर कहीं आएगा। देखो एक एरो का मतलब है, एक एरो, एक एफ का मतलब कितना है, एक ई का मतलब 2√2, इस डायरेक्शन में कितना हो गया 4√2 के लेमडा बाय ए,
नीचे 4√a लैम्डा, यानी इसका आंसर आएगा, कितने लोगों का ये आया है आई कैप, और इतना ही कितने लोगों के अभी तक के दोनों सही है, दोनों पहला और दूसरा दोनों सही, ठीक गलत हो, ठीक है, अभी तक सही है, ये लिए थे ना एंगल वगैरह सब, एक का निकालो, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, बस डायरेक्शन सोचना है तुम्हें, चल तो सब में सेम ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसका और बताओ, इसका कैसे करूं, तो कुछ अजीब सा डायग्राम है, अगर अजीब सा नहीं लग रहा है तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है, फिर तुम्हें समझ नहीं आया, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ए लैम्डा बाय क्या किया cos 37 या cos 90 sin 37 एंगल का कौन सा लूं, हाँ अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो काम बन जाता, ये समझ में आ रहा है क्या, अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो डायरेक्ट एंगल क्या ले लेते, ए लैम्डा बाय एक एंगल 0 और एक एंगल 90, साइन 90 प्लस साइन 0 कॉस 0 माइनस कॉस 90, लेकिन ऐसा है कहाँ, क्या करें, मान लो, ये तो करते हैं फिजिक्स में, जहां नहीं है वहां मान लो, जहां नहीं है वायर तो मान लो, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले में जहां चार्ज नहीं था, हेक्सागन था, एक जगह चार्ज नहीं था तो हमने क्या किया था, मान लिया था, मान लो यहाँ देखो, मान के हो रहा है क्या काम, देखें कितने लोग मान के निकाल सकते हैं, पहला दूसरा तो हो गया होगा, पहला दूसरा एकदम बेसिक है, ठीक आया इसका, आया। चलो मैं एक और हिंट देता हूँ, कुछ मानो वानो मत, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, है ना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या कॉसल, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बस दिमाग लगाओ तो आ जाएगा, उसमें आंसर छुपा, वही वाला, क्या किया किसी ने भी नहीं किया, क्या है क्या किया, जोर से बोलो जोर से, क्या लगा दिया, ऊपर वाला कितना ले लिया, ये कितना ले लिया, हाँ, तो मैं खुद से ऐड कर दिया यार, ऐसे कैसे कर दोगे, क्वेश्चन ही बदल दोगे, खुद से क्वेश्चन बना लो फिर आईआईटी के, हाँ, ये एक तरीके, हाँ, अगर तुमने माना है कि ये वायर पूरा कर दिया, तुमने ध्यान दो, तुमने माना है कि यहाँ वायर था तो नहीं, तुमने माना है कि यहाँ भी प्लस प्लस था, तो यहाँ माइनस माइनस भी तो रखो, अकेला प्लस थोड़ी कर सकते हैं, तुम यहाँ क्वेश्चन में कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाने वाला है तुम उसका क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें क्या कर दिया तुमने, प्लस 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 ऐड कर दिया, इसका आंसर निकालो, फिर बाद में जितना प्लस प्लस है उतना ही तुमने क्या रखा, माइनस माइनस, इसका आंसर निकालो, ये जला गया, आप करके देखो, अगर प्लस 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 कर दिया तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 90, तो आंसर पता है, अकेले इसका आंसर पता है क्या, दोनों का आंसर ऐड करो, कोशिश करो एक बार, इसको आइडिया समझ में आ रहा होगा, मैं कैविटी जैसा कर रहा हूं, पहले प्लस भरा, माइनस,
जब प्लस प्लस भर दिया तो आंसर आया। अब तो रट गया होगा, के लेमडा बाय ए और के लेमडा बाय ए, ये क्या आएगा, एक इधर और बराबर आएगा। इसका आंसर यही आता है। इसका आंसर कितना आएगा अंदर की साइड, इसका आंसर कितना आता है इसका अलग से निकाल लो। डिस्टेंस कितनी है ए और ये एंगल कितना है 7 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा, अंदर की साइड आएगा के लेमडा बाय ए, एक एंगल क्या है sin 37 और एक एंगल क्या है 0। sin 37 कितना होता है 3/5, 3 के लेमडा बाय 5 इधर, और एक ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर ही आएगा क्योंकि ये खींचेगा। ऊपर की तरफ कितना आएगा के लेमडा बाय ए, cos 0 क्या होता है 1 माइनस cos 37/5, 5 माइनस ये कितना आया 3 के लेमडा बाय 5 इधर, 4 ये कितना आया 5 माइनस 4 1/5 के लेमडा बाय 5 ए इधर, और उसकी वजह से कितना आया था के लेमडा बाय ए, और नीचे की तरफ कितना के लेमडा बाय ए। ये चला, ये किसकी वजह से निकाला मैंने, तो सिर्फ -37 वाला ये किसकी वजह से निकाला, तो पूरा मान लिया था। तो के लेमडा बाय ए में 1 माइनस 3/5 कितना आया 2/5 के लेमडा बाय ए आई कैप, कितना आया 1 माइनस 1/5 माइनस 4/5 के लेमडा बाय ए, क्या आएगा इलेक्ट्रॉन। इसे कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ 37 तक था नहीं डायग्राम में कुछ, मैंने ऐड कर दिया और आंसर निकाल दिया। अगर प्लस ऐड किया है तो फिर यहाँ पर माइनस ऐड करूंगा, माइनस की वजह से अलग आंसर निकाल दिया, दोनों का आंसर लिख दिया। या फिर अगर सिर्फ फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो क्या करूं मैं, सिर्फ फॉर्मूले से निकालना चाहूं, ये सब ताम झाम नहीं करना मुझे, पहले प्लस ऐड करूं जहां नहीं है वहां और आंसर निकालूं, फिर वहीं माइनस ऐड करूं के लिए माइनस की वजह से निकालूं और दोनों को ऐड करूं, ये सब नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। y का आ गया x का नहीं आया। देखो मैं फॉर्मूला ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को दोबारा क्या करें, यहाँ तक था ये क्वेश्चन, यहाँ तक था, ये डिस्टेंस ये थी है ना, और ये एंगल कितना था 37, ऐसा था क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ ए लेमडा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो मैं एक काम करूं, इस पूरे एंगल को 90 ले लूं और इसको -37 कर दूं, तो तब पहले पूरा +90 तक एंगल है, फिर -37 है, देखें सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। साइन 90 प्लस साइन के अंदर -37, जरा निकालना सेम आया कि नहीं आया। साइन 91 है, साइन 37 कितना है 3/5, 1 माइनस 3/5 2/5, क्या 2/5 है 5 है। ऊपर देखें, ऊपर की तरफ देखें, आंसर इधर आएगा के लेमडा बाय, ये समझ में इधर क्यों आएगा, ऊपर प्लस है नीचे के लेमडा बाय, एक एंगल 90 और एक एंगल 37, पहले cos 37 4/5 माइनस 90, 4/5 के लेमडा बाय है। तो हुआ क्या, मैंने क्या किया ध्यान देना, फॉर्मूले में जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसमें मैंने इसको कंप्लीट कर दिया एक तरीके से, तो अल्फा पूरा कंप्लीट क्या हो गया 90, फिर मैंने माइनस कर दिया इधर। तब पहले मैंने इसको जैसे कंप्लीट करूंगा तो पूरा एंगल कितना लेता 90, लेकिन उसमें से वो हिस्सा माइनस कर दिया जब एंगल क्या लेना पड़ा -30। तो एक अगर याद रहे तो ये अच्छा है, ये चूज करो तो आंसर सही आएगा। लेकिन इसमें फील नहीं आता, फील सही इसमें ही आता है, क्योंकि वो तो फिर भी अजीब लग रहा है एंगल वेंगल पुट करना, ये तो बहुत सिंपल है, प्लस प्लस कर दिया आंसर निकाल दिया।
फिर माइनस माइनस अकेले की वजह से आंसर निकाल दिया जो। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ उसमें गलती जरूर होगी, ऐसा हो सकता है कभी ना कभी, क्योंकि आधों को समझ ना आया वो एंगल कैसे चूज कर लिया माइनस, ये याद ही ना रहे, इसमें कभी गलती नहीं होगी। क्यों गलती नहीं होगी? कैविटी में अपन ने ये किया, पहले पॉजिटिव मास भरा फिर नेगेटिव मास भरा, हर चैप्टर में एक ना एक बार ये काम करते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही 2-3 बार करके आए हैं। हेक्सागन में हर जगह चार्ज था, बस एक जगह चार्ज नहीं था, तो रख दिया वहां प्लस क्यू, आंसर निकाल दिया। फिर एक माइनस क्यू भी रख दिया, प्लस रखा है वहां तो फिर माइनस भी रखना पड़ेगा। ये हम हमेशा करते हैं और पूरी फिजिक्स में एंड तक करते रहेंगे, और तब भी समझ ना आए, बहुत दिक्कत। फिर क्या ही कर सकते। देखो वही कर रहे हैं, पहले पूरा प्लस 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 कर दिया, फिर माइनस माइनस के। दो इलस्ट्रेशन और दिए थे, बन गया इलस्ट्रेशन 25। सही है ना आंसर? 26 इक्विलेटरल वाला बन लिया, बनाया तो नहीं है? लोगों ने बनाया नहीं है ऐसा लग रहा है। हाँ चलो, जितना बन गया बन गया, ठीक। तो इस पे जितनी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन की मैंने लिख दी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। अगर तुम्हें वहां फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, मेहनत बेकार, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो एक रिंग का पढ़ लिया हमने, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का पढ़ लिया। चलो अब एक क्वेश्चन कराते हैं जो क्वेश्चन छोड़ने के लिए दिया है। सब लोग डीसीटी 1 में आ जाओ, एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने कुछ। 1 क्वेश्चन नंबर 6 अब कर दो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6, CT1 नंबर 6, इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर। अब बनेगा ये, पहले बनाया तो पता नहीं कैसे बनाया। या फिर भी बने इसकी गारंटी नहीं, जो फोर्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। दो वायर है पैरेलल, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वायर के बीच में? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर नहीं दिया तो भी लॉन्ग वायर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। की चार्ज डेंसिटी कितनी है? λ1। दूसरा वायर भी ऐसा ही है, ये है ना क्वेश्चन, प्लस 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 प्लस। इनफाइनाइट से ये कितना है? λ2। डिस्टेंस दी है के बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? आर। क्वेश्चन क्या बोला है मुझे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईदर वायर विल बी। तब फोर्स निकालना है, इस पूरे वायर पे नहीं निकालना। क्या बोला है क्वेश्चन में? चलो इंग्लिश चेक करें, क्या बोला है क्वेश्चन। एक पार्ट की बात कर रहे हैं, कितना है वो पार्ट? 1 यूनिट लेंथ। फोर्स इसके 1 सेंटीमीटर पे कितनी फोर्स आ रही है, वो तो ये पूछ रहे हैं। देखो क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इस पूरे पे जो फोर्स लग रही होगी, और अगर मैं इस पूरी की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही होगी, यही तो पता चलेगा। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ये डिस्टेंस कितनी है? आर। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? इस डायरेक्शन में आएगा के लेमडा बाय आर, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाता है? 2 के लेमडा बाय आर। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो फोर्स कितना आता है? Q इंटू ई, 2 के। अच्छा ये लेमडा कौन सा था? λ1 वाला। ये तो ई हो गया, क्यू का और मल्टीप्लाई करना है, ये तो ई हो गया, तो और मल्टीप्लाई करो, पहले क्यू ले लो, एक काम करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई। क्यू कितना है इतने हिस्से में, एक यूनिट में, तो λ2 बोलते हैं। λ2 मतलब क्या होता है?
1 सेंटीमीटर में या 1 यूनिट में कितना, ई कितना है, के लेमडा 1/r, वाला ऑप्शन है 2 के लेमडा 1 लेमडा। समझ में आया? ये हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे तो हमारा एक बार डिस्क और देख लें। हाँ, जितने क्वेश्चन इस पे रिंग पे बन सकते हैं वो डिस्क पे नहीं बनते। डिस्क पे सिर्फ हमें याद होना चाहिए उसका आंसर, और कुछ नहीं। इतने ज्यादा क्वेश्चन। चलो, अच्छा एक बात बताओ, चार्ज डेंसिटी जो है, थोड़ा चार्ज डेंसिटी के बारे में जाने। चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? टॉपिक में ये काम आने वाली चैप्टर में। लैम्डा मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट। सिग्मा मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट ए। रो मतलब होगा, तो जब चार्ज पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम उसको क्या बोलेंगे? लैम्डा यूज होगा। जब चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। जब चार्ज पूरे वॉल्यूम में भरा होगा तब क्या देंगे? तब रो का रोल आएगा। जैसे कि ये लाइन चार्ज था, तो मैंने एक पतला सा वायर लिया, वायर के ऊपर मैंने क्या किया? प्लस चिपकाए हैं। तो ये प्लस मैंने एरिया में चिपकाए हैं या लेंथ में चिपकाए हैं? लेंथ में। अब मैंने एक स्क्वायर लिया, इसके ऊपर अंदर तक पूरे ऐसे भर दिया, ऐसा स्क्वायर लिया है। क्या लिया है? स्क्वायर। ऐसे चिपका दी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। सिग्मा आएगा, क्या आएगा? सिग्मा आएगा, क्योंकि एरिया में चिपकाए हुए हैं। अगर मैं एक पूरा सॉलिड स्फेयर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? सॉलिड स्फेयर, उसके अंदर प्लस भर देता हूँ, तो क्या आएगा? वो आएगा। तो ये समझ में आ रहा है लैम्डा कहाँ आएगा, सिग्मा कहाँ आएगा, और रो कहाँ आएगा। अब समझने की कोशिश करना कि अब मैंने क्या लिया? डिस्क। चलो देख सोच के बताओ, डिस्क ली है। डिस्क कैसे ली है? कि ये रही हमारी डिस्क। काम ही करते हैं ना। अभी तो ये समझ लो डायग्राम क्या है। डिस्क है ये, डिस्क के मैंने ऐसे प्लस प्लस प्लस। सिग्मा आएगा, रो आएगा, लैम्डा आएगा? सिग्मा आएगा। समझ में आया? एक डिस्क ली, डिस्क के ऊपर प्लस प्लस चिपका दिए, और मैं डिस्क के एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने रिंग का पूछा था, वैसे ही मैं डिस्क से एक्स डिस्टेंस पे पूछ, क्या आंसर आएगा? ऐसा समझो ये रहा। तो मैंने क्या दे रखा है इस डिस्क के लिए? दिया है और रेडियस आर दिया है, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे आंसर निकालना है तुम्हें। तो निकालें क्या? कैसे निकालें? हाँ, डिस्क को ऐसा मान सकते हैं, छोटी रिंग, फिर एक बड़ी रिंग, फिर एक बड़ी रिंग। एक डिस्क को क्या मान सकते हैं? एक डिस्क है, ये रही डिस्क, कंप्लीट ऐसे भरी हुई है। ऐसा मान सकता हूँ, सबसे पहले एक रिंग काटी छोटे से रेडियस की, एक और रिंग बड़े रेडियस की, फिर एक और रिंग बड़े रेडियस की, फिर और बड़े रेडियस की, फिर और बड़े रेडियस की। ये इनफाइनाइट रिंग्स से बना हुआ है। एक डिस्क है जो बहुत सारी किससे बना हुआ है? रिंग से। और रिंग का आंसर मुझे मालूम है, रिंग का आंसर मुझे मालूम है। मैं एक काम करता हूं ना, कि इस डिस्क यहां से कुछ भी मान लो वाई डिस्टेंस पे एक रिंग काट लूं। ये रही रिंग, देखो ये ब्लैक वाली रिंग, इसमें पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस रिंग का आंसर निकाल लूं मत, जो ब्लैक वाली रिंग मैंने काटी है, ये ब्लैक वाली रिंग जो काटी है मैंने, ध्यान से देख। ये कितना है? वाई है ना।
ये रिंग काटी है वो कितने पे काटी, इस रिंग को काटो और इसका आंसर निकालो पहले। रिंग जो काटी है वाई, और ये थिकनेस कितनी होगी बता रहा है भाई, ये थिकनेस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना है एक्स। क्या इसका आंसर लिख सकता हूं मैं रिंग का, क्या आता था ओके, ए क्यू, इसका क्यू कितना है डी क्यू, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह ये यहां तक, डी क्यू मतलब इस रिंग में कितना चार्ज होगा। अब वो कैसे निकालें, डी क्यू यहाँ पे होगा, लैम्डा तो यूज होता नहीं, यहाँ क्या यूज होगा सिग्मा, सिग्मा यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो इसका एरिया कितना है, चलो चलो मुझे तो डी क्यू लिख के दिखा दो, डी क्यू क्या लिखेंगे, इंटू क्या 2 पाई वाई डी वाई, ये झिला गया, कैसे, ऐसे समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, प्लस प्लस कहाँ सजा हुआ है, अंदर है क्या, नहीं इस पे सजा हुआ है ये डी वाई थिकनेस पे। अगर मैं इसको यहां से कट लगाऊं और खोल दूं तो क्या ये ऐसा रेक्टेंगल सा नहीं बन जाएगा, या कट लगाओ और खोल दो पूरा ऐसा सीधा कर दो, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई वाई, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी डी वाई। रेक्टेंगल का एरिया कितना है इसका 2 पाई वाई इंटू, मैं तो ऐसे फील करता हूं कि मैंने इसमें यहां से कट लगाया और इसको सीधा कर दिया, सीधा कर दिया तो पूरा ये 2 पाई वाई हो गया 2 पाई आर, ये कितना हो गया डी वाई। तो प्लस 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 कितने एरिया में 2 पाई वाई इंटू, तो ये जो ये वाला एरिया है ये वाला, ये मुझे डायरेक्टली मिल गया कितना पाई वाई डी वाई। तो अब आगे सॉल्व करें इसको, के डी क्यू की जगह क्या छापा इंटू 2 पाई वाई डी वाई टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है एक्स या वाई, वाई, एक्स तो एक फिक्स डिस्टेंस है ना निकालना है, और वाई की लिमिट मुझे पता है कहां से कहां तक जाएगी, 0 से एक रिंग का निकाल के 0 से आर इंटीग्रेट कर दी, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो 2 पाई सिग्मा के, एक्स भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आर, ये जला यहां तक कोई दिक्कत। तो अब कैसे इंटीग्रेट करूं, चलो के को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, के को क्या लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 4 पाई काटूंगा तो क्या बन जाएगा 2 सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 से आर। बताओ कैसे इंटीग्रेट करूं, कोई दो आइडिया यार, इंटीग्रेट करूंगा तभी तो आंसर पहुंचू। पहले यहां तक लिख लो, लिख लो, एक काम करो, क्या किया लैम्डा सिग्मा रो क्या होता है, कैसे सॉल्व करूं, एक रिंग में तोड़ना है बहुत सारी, एक रिंग का आंसर निकालूं, सारी रिंग्स का इंटीग्रेट करूं। अब ये इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इसको अगर मैं टी मान लूं तो ही काम बन जाएगा। देखो एक्स कांस्टेंट है, एक नंबर है, नंबर फिक्स कर लो, देख क्या है नंबर, इसको टी मानूंगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, अंदर वाले को टी मानो। सपोज ने क्या माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या माना टी, डिफ्रेंशिएट करो ये तो 0 हो जाएगा, 2y टी वाई क्या बन जाएगा टी टी। तो यहाँ पे 2 की कमी है तुम्हारे पास, तुम एक 2 इधर ले लो और ये 4 बना लो, दिक्कत तो नहीं। अब अगर ये t है तो ये पूरा क्या है टी टी, तुम्हें इंटीग्रेट क्या करना है, इधर ध्यान दो, x/4 एप्सिलॉन नॉट बार है, नीचे वाले लिखा है t की पावर 3/2 और ऊपर क्या लिखा है टी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर -3/2 बन जाएगा, ऊपर जाके -3/2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा -1/2 x/4 एप्सिलॉन। देखना ध्यान से रिजल्ट, टी की पावर -3/2 +1 कितना हो गया टी की पावर
-1/2 और नीचे भी -1/2 माइनस, और इधर एक 2 आ गया, ये हटा दूं, हटा दे रहा हूँ। यहां तक समझ में आया? तो ये होया सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब क्या करूं, 1/t की पावर 1/2, टी क्या माना था, x² प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये माना था, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से लेके r, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार r पुट करो, x² प्लस, एक बार 0 पुट करो, y की वैल्यू 1/, सही है, x को अंदर भेज दो और माइनस को भी अंदर भेज दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x अंदर भेजोगे, माइनस अंदर भेजोगे तो 1, माइनस एक्स अंदर भेजो, इसमें माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्स, क्या आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ मुझे तो याद है, याद होना चाहिए, कल पाओ। और इसका इंटीग्रेशन लग रहा है तुम्हें इतना कुछ टफ नहीं है, फिर से दोबारा देख लो, मुझे इस पूरे का आंसर निकालना था एक्स डिस्टेंस पे, मैंने वाई पे एक छोटी सी रिंग मानी, रिंग का एक्सप्रेशन लिखा, के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, डी क्यू कैसे छापेंगे, सिग्मा इंटू सिग्मा, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, तो इस पूरे सेंटीमीटर में ये जितना भी एरिया है इस पूरे में कितना होगा, 2πy इंटू थिकनेस, 2πy इंटू, या फिर मैंने यहां से काटा और खोला तो एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी 2πy लेंथ थी और dy थिकनेस, तो चार्ज हो गया सिग्मा इंटू 2πy dy, तो यहाँ पुट कर दिया, जो कांस्टेंट है वो क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, y dy बचा था नीचे, अगर मैं अंदर वाले को t मानता हूं, अगर मैं इस वाले को t मानता हूं, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है dt, मैंने t माना, ऊपर dt लिखा हुआ है, इंटीग्रेट किया, फिर दोबारा t को सब्स्टिट्यूट किया, t थोड़ी क्वेश्चन में दिया है, t तो हमने माना है, किस चीज को t माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, दोबारा t सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकला। यार हमें तो क्या याद रखना है, ये रिजल्ट, हम ये प्रूफ बार बार नहीं कर सकते, इसीलिए एक बार प्रूफ लिखना है और याद रिजल्ट कर। अब ये याद कैसे रहेगा, बहुत अच्छे से याद रह सकता है ये, ऐसी जुगाड़ बना लिए देखो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो करना ही पड़ेगा, ये कुछ अच्छा लिखा है, अच्छा देखो एक्स ये हो गया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो गया, ये तो कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे याद रखूंगा, ध्यान दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल थीटा। अच्छा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं की, यही आएगा, हर रिंग का आंसर इसी डायरेक्शन में आता है, सारी रिंग्स की जोड़ोगे तो भी उसी डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन का तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हर रिंग का आंसर आगे आया का जुड़ जाएगा डायरेक्टली, से लिख, जब ये टॉपिक अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा 80%, तब एक अलग से कॉपी बनानी है, उसमें सारे इंटीग्रेशन लिखने हैं दोबारा, सारे इंटीग्रेशन मतलब एक बार रिंग का इंटीग्रेट करके देखना है, एक बार डिस्क का इंटीग्रेट करके देखना है, वायर का इंटीग्रेट करके देखना है, जितने भी इंटीग्रेशन आएंगे सारे करके देखने हैं, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल ये चीजें एकदम नई लगेंगी। पहली बार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ता है सब कुछ नया लगता है, ये क्या एलिमेंट काट दिया और क्या ये डायरेक्शन। क्या ध्यान रखना है रिजल्ट का। एक एग्जांपल बस, में ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। डाल दो जरा आंसर। बता दो ये। चलो आंसर निकाल दो, कितना इलेक्ट, एक डिस्क है। चलो आ गया, कितना आया? एक बताओ, तुम बताओ चलो। अभी आंसर बना रहे हो, अभी तो बोला आगे।
गंदा आ रहा है, √3 माइनस √5 माइनस 2, फिर ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में √2, फिर नीचे √10 माइनस, सबका यही आ रहा है। हाँ तो सही होगा, बस वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ करना नहीं। गंदे एंगल देंगे नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया डेटा, वो तो अच्छे एंगल देंगे 30। चलो डिस्क पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते तो क्यों फालतू में टाइम आप करें, आगे चलते। अब सीधे हम एनर्जी के डिस्कशन में कूदेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि एक चार्ज से लाइंस बाहर निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एक चार्ज की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब समझ में आया, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगा पा रहा है, क्योंकि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां तक। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, F=QE। यानी अब थोड़ा सा अगर रिलेट करो तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है कि चारों तरफ क्या निकली होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होंगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब भी तुम नया चार्ज के पास में या कहीं पुट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्या करेंगे, दे देंगे। इसीलिए दो चार्ज रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ये समझ में आया। फिर हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा यहाँ तक। अब हम एनर्जी में आ रहे हैं। तीन चीजें हैं, ये आपस में बहुत रिलेटेड हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे की कुछ क्लासेस में अपना डिस्कशन रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों से कैसे जुड़ा हुआ है, खासकर इससे, वो सब भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये डिस्कस कर, ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना खत्म हो जाएगा काम। मैंने बोला एक प्लस चार्ज है Q1, एक प्लस चार्ज है Q2, एक प्लस चार्ज है Q1, एक प्लस चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, U से। पोटेंशियल एनर्जी आई A Q1 Q2 बाय R। अच्छा, ग्रेविटेशन में क्या आई थी पोटेंशियल एनर्जी, -G(M1 M2 बाय R)। यहाँ पे क्या है, K Q1 Q2 बाय R। वहां माइनस मतलब ऑलवेज अट्रैक्टिव। वहां दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। क्या दो मास कभी रिपेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहां अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए दोनों, ध्यान देना, पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो टोटल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो रिपल्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आया। अभी कैसे आया, कहां से आया, ये सब देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर ऐसी होती, डिफाइन करता, तो अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव होते, ये बताओ, तो रिपेल करते या अट्रैक्ट करते, रिपेल करते। तो जब रिपेल करते तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती, पॉजिटिव आती। Q1 एंड Q2 अगर अपोजिट साइन होते तो क्या करते, ये अट्रैक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती। इसलिए समझ में आया ग्रेविटेशन में क्यों हमेशा नेगेटिव आती थी, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमेशा ही क्या होती थी, अट्रैक्टिव। तो हमेशा नेगेटिव आनी थी, इसलिए पहले से ही एक नेगेटिव बार था। और मास नेगेटिव हो नहीं सकता और माइनस आना चाहिए, तो एक माइनस फॉर्मूले में पहले से ही था। ये जला गया, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये आया कहाँ से, सवाल तो ये है कि डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे समझ में आया ये आएगा। लॉ है नहीं कोई, काला गया है। लॉ बस एक ही है, एक कूलम्स लॉ, के अलावा कोई लॉ नहीं चल रहा है। ये सब तो फिर कहीं ना कहीं से ड्राइव किया गया होगा,
तो ये ड्राइव कैसे किया, और ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी। समझो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या है, कहाँ स्टोर्ड है। अच्छा, जैसे अलग अलग प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन फील लेना इस डिस्कशन, ऐसा कि दोबारा बार बार पोटेंशियल एनर्जी अलग से डेफिनेशन ना पढ़ना पड़े। याद करो, एक पोटेंशियल एनर्जी आई थी स्प्रिंग में, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी स्प्रिंग में, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ की है। अब मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। एक्स कंप्रेस किया तो कितनी स्टोर हो गई, हाफ की एक्स। यानी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे उसको प्रेस करना पड़ रहा है, मतलब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है और वो किस में स्टोर हो रही है। बिल्कुल बनी वाला हिसाब किताब है, ध्यान देना। फिर क्या करो, चांटे क्यों मार रहे हो उसमें भाई, पागल पागल हो गए, भरी क्लास में चांटे मार रहा है उसमें। ध्यान दे दे, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जैसे ही मैंने उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई हाफ की एक्स स्क्वायर। कहां से आई होगी एनर्जी, बंद तो रही नहीं होगी, मशीन थोड़ी है यहाँ अपने पास, हमारी एनर्जी खर्च हो रही होगी, और वो किसमें स्टोर हो रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमारा वर्क डन किसमें चला गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल। खींचूंगा तब भी यही है, अगर एक्स खींचा तो एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, हाफ की एक्स स्क्वायर। फिर से वो कहां से आई, हमारी एनर्जी, खींचने में भी तो ताकत लगेगी, पक्का समझ में आ रहा है। तो हमारी एनर्जी किस में जा रही है, या फिर एक्सटर्नल एजेंट की, हम एक्सटर्नल एजेंट है, हमारी एनर्जी कहां जा रही है, स्प्रिंग में। एक मजदूर है, उसके सिक्स पैक एब्स आ जाते, देखा होगा, आ जाते हैं एब्स वगैरह, आ जाते हैं, बॉडी वगैरह बनाना उनके लिए आसान है, क्यों, ध्यान दो। वो बहुत वेट ले रहा है, जो तुम जाके जिम में पैसे खर्च करके कर रहे हो वो वैसे ही कर रहा है, वो वेट उठा रहा है नीचे से, और उस वेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है, कैसे, mgh। जब आ, आटे का कट्टा मान लो, यार जो भी मान लो, पत्थर भरे हैं कट्टे में, नीचे बहुत वेट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। जब हाइट तक ले गए, यहां तक लेके गया वो अपने सर तक, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कहां से बढ़ गई, कहीं तो कम हुई होगी, हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो मजदूर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, उसकी एनर्जी खर्च हो गई, फैट बर्न हो रहा है उसका, इसीलिए। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं बढ़ी है, कहीं आई है पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी ना किसी ने तो काम किया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अपने आप जादू हो जाए और इसमें एनर्जी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। कहीं ना कहीं स्प्रिंग के फॉर्म में हो रही थी वहां, यहाँ किसके फॉर्म में हो रही है, ग्रेविटेशन के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ऐसी चार्जेस में जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो किसी ना किसी ने तो काम किया होगा। तो क्या काम है, क्या ये दोनों ऐसे रह सकते हैं, क्या ये दोनों ऐसे रह सकते हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्यों रहेंगे ये ऐसे। तुमको या तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, या फिर समझो ये दोनों Q1 Q2 दूर थे, दूर मतलब बहुत दूर थे, इनको कोई आइडिया नहीं था, दोनों को कोई आइडिया नहीं था ये कहाँ है वो कहाँ है, एक प्लस इन्फानाइट पे था और एक माइनस इन्फानाइट पे मान लो। अब तुम इन दोनों को पास में लेके आए और इतना पास में लेके आए, क्या तुम्हारी मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, कि ये रिपेल कर रहे हैं। जब बहुत दूर थे तब तो कुछ खास रिपेल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब तुम धीरे 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 इनको पास में लेके आओगे, धीरे धीरे पास में लेके आए, तब ये रिपेल कर रहे हैं, तो तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी, तुम्हारी मेहनत कहाँ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। और तुम्हें पता करना है कि स्टोर कितनी हुई है। अब देखो, हाथ लगा के छोड़ दो, यहां तक लेके आए फिर तुम छोड़ दो, ये वापस कहां भाग जाएंगे, यानी तुमको इन दोनों को, जैसे दो चीजें रिपेल करती हैं, उनको बहुत दूर से पास में लेके आओ, तुमने वर्क डन किया, हमारी एनर्जी लगी, फिर तुम इनको छोड़ के देखो, ये वापस वहीं के वहीं चले जाएंगे, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग को दबाओ, कंप्रेस हुई, छोड़ो, वापस दोबारा क्या हो गया, ओरिजिनल शेप आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये एनर्जी आई कहां से ही आई है, एक्सटर्नल एजेंट से ही आई है। एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया है, दोनों चार्जेस को पास में लगाने के लाने के लिए बहुत मेहनत की है, वो मेहनत कहाँ स्टोर हो गई है, टेंशन। तो ये एनर्जी वो है। अब तुम बोलोगे स्पीड, क्योंकि ये एनर्जी है क्या, फिर स्पीड है नहीं, कुछ है नहीं, कहाँ दिख ही नहीं रही एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, वो मेहनत है, इसीलिए डेफिनेशन बना रहा हूं। पहले समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों चार्ज Q1, एक काम करो,
इसको ऐसे समझो, Q1 यहां था पहले, मैं Q1 को फिक्स कर दूं, तो Q1 को मैं लेके आया, अकेले Q1 को लाने में कोई मेहनत लगेगी क्या? अकेले Q1 को लाने में, कहीं भी घुमाने में क्या मेहनत लगेगी? कोई रिपेल नहीं कर रहा, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं। तो अकेले Q1 को लाने में कोई मेहनत लगी? नहीं लगी। मैंने अकेला Q1 लाया और फिक्स कर दिया। अब मैं Q2 को ला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं Q2 को? इनफाइनाइट से। और मुझे कहां तक लेके आना है Q2 को? R डिस्टेंस तक। मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी? तभी तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा जो डायग्राम हमें चाहिए। सही है? ये इसको रिपेल कर रहा है, समझ में आ रहा है? फिर भी हम इसको लेके आ रहे हैं, तो हमारी मेहनत लग रही है। चलो अब ये बताओ, मेहनत निकालते हैं कितनी लगी। इस पे फोर्स इधर लग रहा है ना, मैं एक काम करता हूं, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिस्टेंस मानता हूं, कितना? dx। तो मुझे ये बताओ, इस dx डिस्टेंस मूव करने में कितनी मेहनत लगी, ये निकालनी। वर्क डन, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल यानी एफ एक्सटर्नल यानी जो भी मैं हूं, मैं लेके आ रहा हूं तो मैं करूंगा। मैंने एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इन मूविंग चार्ज, चार्ज बाय dx डिस्टेंस। कितना मूव कराना है? dx डिस्टेंस कितना आया जरा बताओ? k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। कितने लोगों को ये समझ में आया? छोटा सा dx मूव कराना है तुम्हें, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक लेके आना है तुम्हें, समझ में आया? तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, यहां उसने कितना फोर्स लगाया होगा? k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर। पक्का समझ में आ रहा है? उतना ही अपोजिट तुम्हें लगा के ले जाना पड़ेगा, k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। या फिर ऐसा समझो, ऐसा समझो, क्या मैं ये निकाल सकता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स मूविंग dx। अब सही लग रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा जब dx डिस्प्लेस हुआ है? बस एक माइनस आएगा, ये जिला गया। फोर्स कितना लग रहा है? प्लस Q2 पे k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर, इतना लग रहा है फोर्स। और dx क्या आ रहा है? फोर्स इधर लग रहा है और dx इधर हो रहा है। मेरा मैं कह रहा हूं ओवरऑल नेगेटिव वर्क डन होगा, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर, तो नेगेटिव। अब ये तो छोटा सा वर्क डन है, इसीलिए इसको क्या नाम दे रहा हूं? dw। इसको इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक? x की वैल्यू इंफिनिटी से लेके x की वैल्यू r तक। क्यों नहीं, r तक। मुझे कहां तक लेके आना? r तक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आया मेरा माइनस के q1 q2 वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा? माइनस वन अपॉन एक्स, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से। माइनस माइनस बाहर निकाल दो, के q1 q2 वन अपॉन एक्स, कहां से कहां तक? r से। देखना तुरंत आंसर आ रहा है, के q1 q2 वन अपॉन r माइनस वन अपॉन। एक मिनट रुकना, माइनस नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कहां से है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्कडन किया होगा उतना ही वर्कडन हमने किया होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि हम कैसा लेके आ रहे हैं, अभी लिखवा रहा हूं डेफिनेशन, स्लोली ध्यान देना। हमको दोनों चार्जेस को पास में लेके आना है इस तरीके से, इस तरीके से कि दोनों के पास स्पीड ना आए। समझना क्यों? देखो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है, मुझे तो इस, ये दो चार्जेस हैं, दोनों ऐसे रखे हुए हैं, मुझे बताना है इसकी कितनी पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मुझे ये बताना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे सोचा कि मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को यहां लाने के लिए कितनी मेहनत लगी है वो निकाल लूं, भाई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैंने क्या किया, एक को पहले लेके आया, कोई मेहनत नहीं लगी। अब मैं दूसरे को लेके आ रहा हूं इनफाइनाइट से कहां तक? यहां तक। अब मेरी मेहनत लग रही है, जो मेहनत लगी वही क्या हो गई, इसमें स्टोर हो गई। पक्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और धीरे धीरे लेके आना है, क्यों?
वरना तुमने जो मेहनत की वो काइनेटिक एनर्जी में भी तो जा सकती है। बात समझने की कोशिश करना, चार्ज यहां तक कोई मेहनत नहीं लगी, दूसरा चार्ज तुम जो लेके आ रहे हो उस पे तुम वर्क डन कर रहे हो, तो जबरदस्ती पकड़ के यहां तक लेके आ रहे हो, क्या पता उस पर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, स्पीड अगर आ जाती तो काम खराब हो जाता। क्यों? तुमने जो मेहनत की वो कहाँ चली गई? स्पीड में। तुम्हारी मेहनत कहाँ जानी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसीलिए तुमको कैसा लेके आना चाहिए उसको? स्लोली, इतना स्लोली कि कोई भी स्पीड उसके ऊपर ना आए। क्या समझ में आया? ये लिखो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि क्या है डेफिनेशन। मतलब तुम्हें करना क्या है, तुमको सिर्फ ये सोचना है, अगर दो चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं तो ये सोचना है ये दोनों को बनाया कैसे जाए, दोनों को ऐसे पास में लाया कैसे जाए। पहले एक को लेके आओ, फिर दूसरे को लेके आओ, और इसका फॉर्मूला लगा दो के क्यू एन आर। बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगा। तो मुझे इस ताम झाम से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया कि ये आया कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया। हाँ, एक्स क्या है? एक्स पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया डीएक्स, उस डीएक्स में कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि एक्स फोर्स तो वेरिएबल है ना, ऐसे निकाल ही नहीं सकता ना। एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। हाँ, वहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया? एक्चुअली क्या एक दिक्कत ये है, एक्स पे डीएक्स लिया, वो हम उल्टा कर रहे हैं, एक्स पे डीएक्स नहीं ले सकते, हम जा तो इधर रहे हैं ना, हमें उधर से एक्स पे डीएक्स लेना चाहिए था। मैंने एक पहले से ही नेगेटिव कर दिया, और डिटेल में हम जाएंगे इसके। यार हमें तो के क्यू एन क्यू टू बाय आर ये रटा होना चाहिए। ये हमारे लिए काम का क्या है? ये हमारा काम बनेगा इससे। डेफिनेशन हमारे कोई काम की नहीं है, इंटीग्रेशन हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे काम का सिर्फ क्या है? ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आप कॉमन सेंस होना चाहिए, ग्रेविटेशन में भी यही आया था, जी एम वन एम टू बाय आर, बस एक माइनस का साइन आया था। तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जैसा पहले चल रहा था। बस एक एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि ये आ जाए, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक ना। मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे समझता हूँ, बस मैं ऐसे समझता हूँ कि बनाने में कितनी मेहनत लगी, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, एक प्लस क्यू वन है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और एक प्लस क्यू है, ये तीनों इक्विलेटरल फॉर्म में रखे हुए हैं। ऐसा डायग्राम दे दिया किसी ने तुम्हें, और तुम्हें बोल दिया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। क्या बोलेंगे? स्टोर्ड इन द, या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका भी है उनके पास, फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं दोनों को सेम? दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ही तो एनर्जी आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, सुन लो फिर लिख लेना आराम से, बहुत समय परसों से किताबों में ये चीजें लिखी हुई हैं, समझ में आ रहा है? कोई नया नहीं बता रहा हूँ, किताबों में लिखी हुई। काम तो समझने का है ना, ध्यान दो। अब मैं बना कैसे रहा हूँ इसको? तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में कितनी स्टोर्ड है ये कैसे निकालूंगा? भाई साहब इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी, कैसे बनाऊंगा अब इसको? तो मैं एक एक करके चार्ज लाया हूँ। सबसे पहले मैं इस चार्ज को लेके आया, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ फिक्स। तो बनाना ना, मैं पहले एक प्लस क्यू लेके आया इन्फानाइट से, और यहाँ रख दिया। क्या कोई मेहनत लगी? पहले चार्ज को तो कोई रिपेल ही नहीं करेगा। अब तुम्हारा ये फिक्स हो गया, यहाँ तुमने फिक्स कर दिया। अब तुम दूसरा क्यू लेके आए इन्फानाइट से यहाँ तक, रिपेल करेगा? तुम इसको लेके आए, तुमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब तुम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो इन्फानाइट से यहाँ तक लेके आ रहे हो, क्या कुछ एनर्जी आएगी? बिल्कुल आएगी। ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, सही है। तो लाने में मेहनत लगेगी, तो हाँ, इसमें तो कोई नहीं लगेगा। जब इसको लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर बाय ए, सही है। अब तुमने इसको भी लेके आ गए, इतनी मेहनत लग गई और फिक्स कर दिया। अब तुम इसको लेके आओ, तो इसको कौन धक्का देगा, ये अकेला या ये भी? ये भी धक्का देगा। तो ए क्यू स्क्वायर बाय ए
प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इसको बनाने में कितनी मेहनत लग गई। तो मैं तो खुद बना के देखता हूं कि मैंने पहले इसको लेके आया, अगला लेके आया, तो इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन, ध्यान देना इंटरेक्शन क्या है। पहले इसको लेके आया, कोई एनर्जी नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। इसको लेके आया तो किन दोनों का इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी लिख दी। फिर इसको लेके आया तो इन दोनों का इंटरेक्शन और इन दोनों का इंटरेक्शन, ये दो टर्म आए। एक एक और लिख दो तुम, ये लिख लिया ना ये सब, चलो एक तुम लिख दो। पीएनसी पढ़ा दी क्या तुम लोगों को? हाँ, अभी नहीं दे रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि पीएनसी पढ़ा दी क्या। आधों को पढ़ा दी, आधों को नहीं पढ़ा, कोई बात। ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल। कितनी डिस्टेंस है, स्क्वायर है ये। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, देखते हैं पा रहे हो कि नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, कैसे देखें, चेक करें, सबसे बढ़िया तरीका बना के देखें चारों, कैसे बनेंगे ये, कैसे कितनी मेहनत लगेगी, कैसे लेके ना आया। चलो देखो, सब लोग चेक कर लो जिसका है। ये चारों को लेके आना है, यहाँ पे सजाना है। सबसे पहले वाले को लेके आऊंगा तो कोई दिक्कत है क्या, कोई एनर्जी वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा नहीं। पहला वाले को तो कोई रिपेल ही नहीं करेगा, अकेले चार्ज को कहीं भी घुमाओ। फिर तुम जब दूसरे वाले को लेके आओगे तब किसका इंटरेक्शन आएगा, इसका, इसका लिख दूं, ए क्यू स्क्वायर बाय एल। ये भी फिक्स हो गया, तुम इसको भी ले आए, लिख दिया। अब तुम किसको ला रहे हो, तीसरे वाले को, तो इन दोनों का आएगा और एक इन दोनों का। इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का कितना आएगा, L√2, ये जिला। अब तुम ये भी ले आए, ये भी फिक्स हो गया। अब तुम इसको लाने में मेहनत करोगे, इन दोनों का, इन दोनों का के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस एक इन दोनों का। कितने बने ये टर्म, 1 2 3 4 5 6। 4C2 कितना होता है, हाँ कितना होता है, 6 ही बने ना। 4C2 कैसे, 4C2 चार में से कभी भी दो चुन लो, एक पेयर बन जाएगा। पेयर बना रहा हूं मैं, यही तो कर रहा हूं, इंटरेक्शन ही तो लिख रहा हूं। चार में से दो चुनने का तरीका क्या होता है, 4C2। चार में से कोई भी दो चुनो, हर एक पेयर आएंगे। देखो इन दोनों का है, इन दोनों का काउंट हुआ है, इन दोनों का काउंट हुआ है, इन दोनों का काउंट हुआ है, दोनों काउंट हुआ है। पक्का समझ में आ रहा है। और 4C2 में रिपीटेशन नहीं होता, एक पेयर, एक सेट ऑफ पेयर एक बार ही चुना गया होता है। बहुत पढ़ा तुमने भी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये ले लिया तो दोबारा ये नहीं लिया होगा, ऐसा बोल रहा हूं। एक बार ये फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों का, फिर दूसरी बार नहीं लगा होगा वो, मतलब रिपीट नहीं हुए होंगे। तो अगर कभी गलती होती है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, अगर कभी गलती होती है लिखने में, कभी गलती से कम रह गया या ज्यादा हो गया, कैसे पता चले। ये देखो 4 है 4C2, इसमें कितने टर्म आने थे, 3C2। 3C2 कितना होता है, 3 टर्म आए। ऐसे ही अगर मैं हेक्सागन का लिखवा दूं तो कितने आने, 6C2। कितने हुए ये, 15। लिखना घर पे जाके, हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पे क्यू रख देना, एनर्जी निकाल के देखना, निकाल पा रहे हो क्या। 15 पेयर आएंगे। अब 15 पेयर दिमाग लगाओगे तो 15 पेयर ऐसे नहीं लिखने पड़ेंगे लाइन से, 1 2 3 4 5। खुद सोचना वो कैसे, यार आइडिया देना चाह रहा हूँ, वो तो हम कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पूरा अच्छी तरीके से। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी है क्या। हर पूरे इस पूरे सिस्टम को बनाने में जो मेहनत लगी वही क्या है, पोटेंशियल। लिखना तो मैं समझ आई, कल देखेंगे और एनर्जी की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।